जय अघोर हाड़। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास आज आप सबके सम्मुख एक रोचक जानकारी लेके आया हूँ और ये सत्य के ऊपर आधारित है। सभी को जानना जरूरी है, वरना आप आगे चल के पछताओगे। आज के विषय वस्तु है शक्ति के साथ संबंध बनाना सही है या गलत। संबंध यानी सेक्स। किसी भी शक्ति हो, चाहे वो तामसिक हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजसिक हो, सवाल ये है हमें सिद्धि संभोग बनाने के लिए करना चाहिए या नहीं। या कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है, सिद्धि के पश्चात शक्तियों के साथ संबंध बनाना गलत है या सही। इसी वीडियो में पूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले हम शक्तियों को दो भाग में विभक्तिकरण कर रहे हैं। सात्विक और राजसिक को एक तरफ करेंगे, दूसरा है तामसिक। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे सात्विक शक्ति के साथ अगर संबंध बना रहे हो, यह आपके लिए उचित रहेगा। फिर भी कुछ सावधानियों के साथ नियमों का पालन करते हुए करिएगा ये कार्य। जैसे कि अप्सरा, यक्षिणी, नागकन्या, गंधर्व कन्या या योगिनी, या कुछ ऐसी है सेविका या दासी सिद्धि। इस तरीके का शक्तियां जो होते हैं, ये साधक की हानि नहीं पहुंचाते हैं, चाहे वो कम समय के लिए रखे या लंबे समय के लिए इनके साथ संबंध बनाया जाए। इनके सिद्धि लंबे समय के लिए भी रखा जा सकता है। और एक खास बात आप सबको मैं बताना चाहूंगा, देवियों के साथ संबंध बनाना वर्जित है। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो कई सारे स्थानीय देवी या कुछ तांत्रिक देवियों को सिद्ध करके उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, मन में ऐसे लालसा रखते हैं, तो गलत बात है। क्योंकि ये पुरातन इतिहास यही कहता है, हमारे वेद भी यही कहता है, शुरुआत में दो ही जाति थे, एक सुर एक असुर। सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस। तो सुर देवता से ही सभी का उत्पन्न हुआ है, चाहे वो पेड़ पौधे, 84 लाख योनि की बात कर रहा हूं यहाँ, इंसानों की बात। तो कायदे से वो हमारी माताएं होते हैं, ठीक। तो देव कन्या या देवता देवियों के साथ संबंध बनाना या उनके साथ ऐसे मन में सजना एक तरह का पाप कहलाता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं तामसिक शक्ति, इनके साथ क्या संबंध बनाना सही है या गलत है। सबसे पहले हम सभी साधकों को एक ही बात कहना चाहेंगे, शक्ति अगर तामसिक है तो सोच समझकर संबंध बनाना चाहिए। और क्यों संबंध बनाना चाहिए? देखिए, कई लोग ऐसे साधक होते जिनकी पत्नियां नहीं रहते, उनको भी इच्छा रहता है संभोग करने के लिए। तो ऐसे साधकों के लिए कुछ अच्छे शक्तियों को सिद्ध करके उनके साथ संभोग बना सकते हैं, ठीक। मैं यहां संभोग की बात कर रहा हूं। और रही बात, कुछ बुरे शक्ति ऐसे होते हैं, उनके साथ अगर संबंध बनाते हो लंबे समय के लिए, तो आगे चल के आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। मान लो, उदाहरण के लिए हम आप सबको बताना चाहेंगे, कुछ तामसिक शक्तियां ऐसे हैं जैसे कि कर्ण पिशाचिनी, या उदाहरण के लिए आपको काम पिशाचिनी, जो ज़्यादातर साधक सिद्ध करना चाहते हैं, या डाकिनी, साकिनी, चुड़ैल, भूतनी। भूतनी अच्छे भी होते, बुरे भी होते। प्रेतनी वैसे ही अच्छे होते, बुरे भी होते। हाकिनी या काकिनी, इस तरीके का जितने भी शक्तियाँ होते हैं, ये तामसिक श्रेणी के शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ अगर कोई व्यक्ति संबंध बनाता है, चाहे बीबी हो या ना हो, वो इंसान परेशान होगा। बीबी है तो बीबी को परेशानी आएगा, धर्मपत्नी है तो आपकी धर्मपत्नी को परेशान करेगा शक्तियाँ संबंध बनाने के बाद, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा या जान से भी मार सकता है। अगर बीबी नहीं है, साधक सिर्फ
संभोग सुख के लिए इन सब शक्तियों के साथ अगर संभोग करता है तो ये सब शक्तियाँ क्या करते हैं, धीरे धीरे साधक की प्राण ऊर्जा या तपोबल, दोनों एक ही तरीके की बात है, खींच लेते, ऊर्जा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेते साधक से। फिर धीरे धीरे क्या होता है, साधक कमजोर होता है और ये तामसिक शक्तियां उसी साधक से शक्ति लेके ताकतवर बन जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में यही तामसिक शक्तियां साधक के ऊपर हावी होते हैं। ऐसा कई बार आपने किस्से कहानियों में सुने होंगे कि पहले काम पिशाचिनी के साथ लंबे समय तक संभोग करने के बाद धीरे धीरे काम पिशाचिनी साधक के ऊपर हावी होता है। इसीलिए इन सब शक्तियों के साथ सोच समझ कर संभोग या रिश्ता बनाना चाहिए। ठीक, ज्यादा इच्छा है संभोग तो इन सब शक्तियों के साथ साल 2 साल तक संभोग सुख प्राप्त करने के पश्चात इन सब शक्तियों का विसर्जन करना उचित रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लंबे समय तक इन सब शक्तियों के साथ हम संभोग करते हैं तो हमारी ऊर्जा खींच के हमें एक तरीके का कमजोर कर देते हैं, फिर हमारे पे हावी होके हमारे परिवार और हम पे ये नुकसान करते हैं। और जिनकी पत्नी है वो खास करके किसी भी ऐसी शक्तियों की सिद्धि ना करे जिनको आगे चल के दिक्कत होगा। पत्नी को भी दिक्कत होगा, साधक को भी दिक्कत होगा, चाहे वो प्रेमी के रूप में भी क्यों ना हो, क्योंकि शक्तियों को कई सारे रूपों में सिद्ध किया जा सकता है, जैसे बहन, प्रेमिका, पत्नी, माता के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं तो तामसिक शक्तियों की सिद्धि लोग क्यों करना चाहिए। पहले हम आपको सबको बताना चाहेंगे, तामसिक शक्तियों की सिद्धि लोग जल्दी और अपने प्रभाव दिखाने के लिए, देखिए सात्विक शक्ति जितने भी होते हैं लंबे समय लगता है उनको, काफी जटिल प्रक्रिया भी होते हैं, तब जाके सिद्धियां मिलता है। जबकि तामसिक शक्तियां आसानी से सिद्ध होते हैं और जल्दी सिद्ध होते हैं। इसलिए साधक तामसिक इतरियोनि शक्ति को जल्द ही सिद्ध करना पसंद करते हैं। और कुछ साधक तो ऐसे हैं जो सम्मोग के लिए, संभोग सुख के लिए काम पिशाचिनी या कर्ण पिशाचिनी या डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल, भूतनी, प्रेतनी, हाकिनी, इस तरीके का इतरियोनि शक्तियों के साथ संभोग इच्छा रखते हुए सिद्धियां करते हैं, जबकि ये गलत बात है। देखिए इन सब शक्तियां जल्दी सिद्धि हासिल हो जाती है, लेकिन इनसे कार्य लेने के लिए सिद्ध करना चाहिए। कौन से कार्य लेने के लिए इनको सिद्ध करना चाहिए? सबसे पहले इनसे आप अगर धन, दौलत, पैसा, इन सब की इच्छा रख सकते हो, मान सम्मान के लिए इनकी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई आप अगर नौकरी कर रहे हो तो पदोन्नति के लिए या बड़े पदवी राजनीति में आने के लिए इतरियोनि शक्ति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कोई तांत्रिक है तो वो षटकर्म के लिए इन सब शक्तियों की, इतरियोनि शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे कार्य के लिए आप इतरियोनि शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी के बारे में जानकारी के लिए, किसी दुश्मन को परेशान करने के लिए, या अपनी तांत्रिक क्रिया को चालू रखने के लिए कर सकते हो। ये इतरियोनि शक्ति के इस तरीके से काम लिया जाए तो उचित रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति सोच रहेगा कि हम तो साधक इंसान है, हमारे कोई पत्नी नहीं है, ना ही कोई हमारे प्रेमिका है, तो हमारी इच्छा हुआ तो हम क्या करें? देखिए सात्विक शक्ति की सिद्धि हासिल करके उनके साथ आप संभोग सुख प्राप्त कर सकते हो, और ये बेहद ही फायदेमंद भी रहेगा। कैसे? जैसे कोई सात्विक शक्ति अप्सराओं को आप स्पर्श करते हो तो सुखद अनुभव होता है। जैसे आप फूलों की पंखुड़ियों को छूते हो, सुगंध शरीर से उनको अलग अलग तरह की सुगंध महसूस होता है, और जैसे कि आप जन्नत की सुख महसूस कर रहे हो, स्वर्ग की सुख महसूस कर रहे हो। और कुछ अप्सरा ऐसे भी होते हैं अपने साधक को रसायन पान करवा के लंबे समय तक संभोग की क्रिया को चालू रखवाते हैं, जिससे साधक भी तृप्त होता है, साथ ही अप्सरा भी। और कुछ ऐसे भी शक्तियां होते हैं, सात्विक शक्तियां हमेशा यौवन प्रदान करती है साधक को। ये जो सात्विक शक्तियां होते हैं इनके पास ये ताकत है, जबकि ये काली मैली इतरियोनि शक्तियों के पास ऐसे ताकत नहीं है। साथ ही निरोग काया प्रदान करती है, इनके साथ
ज़्यादा समय तक भी संभोग बनाने से कोई बीमारी नहीं आता है, ना ही कोई कमजोरी आता है सात्विक शक्तियों के साथ। जबकि आप अगर इतर योनि शक्तियों के साथ संबंध बनाते हो तो धीरे धीरे आप कमजोर होते हो, धीरे धीरे आपको बीमारी, शरीर में बीमारी आने लगता है। और साथ ही आप सात्विक शक्तियों से धन, दौलत, मान, सम्मान, सत्कर्म, पदोन्नति या कोई इच्छा रखते हो वो भी प्राप्त कर सकते हो। खास तौर पे जितने भी अप्सरा, यक्षिणी, नाग कन्या या गंधर्व कन्या या योगिनी, सेविका, ये सब के पास एक जादुई शक्ति होता है, वो है आकर्षण, और ये साधक को प्रदान भी करते हैं। इनके जो साधक होते हैं इनकी ओर बाकी लोग आकर्षित होते हैं, इनकी बातों की ओर, इनकी चेहरे की ओर देख के आकर्षित होते हैं, इनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जबकि ऐसा इतर योनि शक्ति के साधक के पास नहीं होता है। हाँ, अब बात आता है इतर योनि सिद्धि करना क्यों चाहिए फिर? जब सब कुछ तो सात्विक शक्ति से मिल रहा है तो इतर योनि सिद्धि क्यों करना चाहिए? तो सच्चाई तो ये है, सभी साधक भाई को ये कहना चाहेंगे, सच्चाई ये है, इतर योनि शक्ति आसानी से सिद्ध होते हैं, थोड़े से भोग की लालच में सिद्ध हो जाते हैं, थोड़े से ही मंत्र जाप में 1 या 3 दिनों के अंतर्गत ये सिद्धि हासिल हो जाता है आसानी से। जबकि इतर योनि शक्ति को छोड़ के जितने भी सात्विक शक्ति है या राजसिक शक्ति है, इनको सिद्ध करना इतना आसान बात है नहीं, पसीना छूट जाता है। आप एक अप्सरा को सिद्ध करके दिखाओ एक रात में, लेकिन आप एक रात में एक प्रेतनी को सिद्ध कर सकते हो, एक रात में एक चुड़ैल को सिद्ध कर सकते हो, एक रात में कर्ण पिशाचनी, काम पिशाचनी, डाकिनी आदि को सिद्ध कर सकते हो, लेकिन एक अप्सरा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 11 दिन से ज़्यादा समय लगेगा, और अलग अलग तरीके का क्रिया करना पड़ेगा। अंग पूजन, आकर्षण, यंत्र पूजन, यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा से लेके हर एक विधि करना पड़ेगा, वो भी सटीक तरीके से, और हजारों तरीके का नियम पालन करना पड़ेगा लंबे समय तक। इसीलिए लोग सात्विक शक्ति को आज के समय में छोड़ के, और ये कलयुग चल रहा है जबकि तामसिक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा है और आसानी से सिद्ध होता है, इसीलिए लोग इतर योनि शक्ति और तामसिक शक्ति को इसीलिए जल्द ही अपना लेते हैं, सिद्धियाँ करते हैं, ताकि उनकी इच्छा जल्द से जल्द पूरा हो, चाहे वो पैसों की इच्छा हो, मान सम्मान, सत्कर्म या कोई भी कार्य की इच्छा हो। इसीलिए लोग इतर योनि शक्ति का सिद्धि हासिल करते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति अगर इतर योनि शक्ति की सिद्धि हासिल सब संभोग सुख प्राप्त करने के लिए चाहता है तो मैं उनको यही सलाह दूंगा, अगर आपकी धर्मपत्नी है तो उनको छोड़ दीजिए, उनसे तलाक ले लीजिए, या आपकी प्रेमिका है तो उनसे दूर हो जाइए, फिर इतर योनि शक्ति को सिद्ध करें और उनके साथ संभोग बना सकते हो आप, लेकिन ज़्यादा समय तक उनके साथ में ना रखें, 1-2 साल रखें, उसके बाद विसर्जन करें। फिर आपको इच्छा हुआ फिर दूसरे इतर योनि शक्ति को सिद्ध करो, फिर उसके साथ 1-2 साल संभोग सुख प्राप्त करो, फिर उसको विसर्जन करो। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ, एक ही शक्ति को अगर आप लंबे समय तक अपने साथ रखोगी, वो आपकी प्राण ऊर्जा धीरे धीरे खींचेगा और वो ताकतवर बनेगा, आप कमजोर बनोगी, फिर आपके ऊपर वो हावी होगा। इसीलिए सही बात यह है, इन सब इतर योनि शक्ति के लिए अलग अलग काम लीजिए इनसे, ठीक। संभोग सुख की इच्छा होता है तो सात्विक शक्ति की सिद्ध करने की कोशिश करें, या कुछ ऐसे भी शक्तियां होते हैं जो आसानी से, कुछ सात्विक शक्ति ऐसे भी होते हैं जो आसानी से सिद्ध होते हैं और संभोग सुख भी उनसे प्राप्त किया जा सकता है। ये जो अनुभव है मेरा तंत्र का, 18 साल का अनुभव है, इनसे मैं बता रहा हूँ। कभी आप अप्सराओं को सिद्ध करके देखिएगा, उनसे जो ऊर्जा, उनसे जो शक्ति प्राप्त होता है साधक को, वो किसी भी शक्तियों से प्राप्त नहीं होता है। खास तौर पे संभोग सुख की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर इसकी कोई लालचा इच्छा रखता हो संभोग सुख की, तो सबसे बेहतर है अप्सरा सिद्धि। अगर कम समय की साधना करना चाहते हैं तो काम पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, डाकिनी, चुड़ैल, भूतनी, इन सब की, हाँ भूतनी भी कुछ अच्छे होते कुछ बुरे होते, प्रेतनी भी कुछ अच्छे होते बुरे होते। मैं पहले इसीलिए बोला था क्योंकि कुछ भूतनी कुछ प्रेतनी जो होते हैं ना, शिव के गण में आते हैं, ये शिव जी के सेवक भी, सेविका भी है। तो सभी भूतनी सभी प्रेतनी तामसिक नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे होते कुछ बुरे भी होते, उनमें से कुछ का श्रेणी होते हैं, ठीक है। भूतनी सिद्धि आपने भूत डामर तंत्र के अंतर्गत देखे गए होंगे, ठीक। तो आज के जो विषय वस्तु को यहीं विराम देता हूं। जय गुरुदेव, शुभ रात्रि।